औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। कैसी स्टडी जा रही है, कैसी तैयारी हो रही है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज मैं एक बात करूँगा आपसे कि आपके जो टीचर्स हैं आपको गाइडलाइन देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपका सिलेबस क्लियर करवाते हैं, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, आपके घर में पढ़ाने आते हैं, कोई भी आपका टीचर है उसकी रिस्पेक्ट किया करें। आपके सबसे पहली अवलीन तरजीह जो होगी वो आपकी ये होनी चाहिए कि आप उनकी जो रिस्पेक्ट करें। अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका बहुत ज़्यादा अजर देगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ज़िंदा आपके सामने मिसाल हूँ। मैंने इतना बड़ा नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है सिर्फ टीचर्स की रिस्पेक्ट की वजह से। ठीक है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ तो मैं आपको सिर्फ यही समझाऊँगा कि आप टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया करें, लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ पर इंशाल्लाह हम सारे MTH और MGT और जो भी है इकनॉमिक्स है, CS हैं, सब के इंशाल्लाह जो है लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर जो है हमारे पास आ जाए 31, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आप सब्स्टिट्यूशन के साथ इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं। सिंपल हम जो पीछे पढ़ के आए हैं सारी इंटीग्रेशन वो है सिंपल मेथड 1। अब हम मेथड 2 के ऊपर हम बात करेंगे, उसकी एग्जांपल करेंगे और पुटिंग के बारे में सीखेंगे कि पुटिंग कैसे करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड 1 की बात करें तो वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो है बाय सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर अब मेथड 2 आ जाएगा। मेथड 1 तो वो हमने कर लिया है, वो सिंपल था, वो हम सारा पीछे पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब मेथड 2 की हम बात करें तो वो सब्स्टिट्यूशन के साथ है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन के साथ है तो वो सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे वो देखें ज़रा। ये आपके पास एक फंक्शन है एच, उसके अंदर एक और वेरिएबल या कह लें फंक्शन पड़ा हुआ है, उसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन है पूरा, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है आगे। तो ये समझ लें कि आपने इसकी पुटिंग कैसे किया करनी है। सबसे पहले आपने पुट करना है कि जो फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है g(x) है वो आपने पुट कर देना, फिर उसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जो भी आपका वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। तो आपने वेरिएबल के हिसाब से जब डिफरेंशिएशन लेनी है x के हिसाब से तो वो आपके पास क्या आएगा, du dx इक्वल टू ये आपके पास क्या होता है डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का नोटेशन है डैश, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया आपका du की वैल्यू आ गई। तो जो आपने पुट किया करना है ना u, इसका आपने du भी निकालना करना है इस तरह डिफरेंशिएट करके जैसे मैंने निकाल लिया है। इफ़ x इक्वल टू a होगा, अब लिमिट की बात कर लेते हैं, a से b है तो लिमिट आपके पास है x इक्वल टू a। देन देखो ज़रा, अगर लिमिट आपके पास x इक्वल टू a है तो आप क्या करोगे, जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है ना u में, वहाँ पे आप a लगा दोगे तो u इक्वल टू g ऑफ a आ जाएगा। इसी तरह ही आप जब करोगे, देखें b के ऊपर बात करेंगे तो y इक्वल टू b आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, y इक्वल टू b, या कह लें यहाँ पे आपके पास सिंपल वही पीछे वाला कंसेप्ट ले गए हैं x इक्वल टू b, ठीक है ना। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप b लगा दो तो क्या आ गया, u इक्वल टू g ऑफ b। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, देखो लिमिट की वैल्यू भी पुट कर देनी है, u की वैल्यू जो पुट की है ये भी आपने पीछे पुट कर देनी है यहाँ पे, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव du की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो इट मीन देखो ज़रा बात समझने वाली है। इतनी की जगह पे क्या आ जाएगा, इतनी की जगह पे आपके पास आ जाएगा du, और इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा u, और यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ a, और यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ b। देख लें यही किया मैंने, हाँ जी देखें ज़रा, g ऑफ a, g ऑफ b, h ऑफ u, du, ये लें। इस तरह आपने पुटिंग किया करनी है। इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, आपको ज़रा एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, मेरे पास एग्जांपल है ये वाली, ठीक है ना। समझ लें कि ये आपके पास एक फंक्शन है, इसे आपने पुट कर लेना है अपने पास है कोई ना कोई नया वेरिएबल। सबसे पहले आपने इसे और इसे मिला देना है आपस में। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास x dx, ठीक है ना। तो इसे आप u पुट कर लो, मैंने u पुट कर लिया तो u देखो x² + 1 मैंने u के बराबर पुट कर लिया। फिर मैं डिफरेंशिएट करूँगा जैसे मैंने डिफरेंशिएट पीछे किया है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x + 0, 1 का 0 आ जाएगा। तो देखो मुझे तो चाहिए du की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, मैंने u पुट किया ना, मुझे du की वैल्यू चाहिए। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x dx। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मिलाया, यहाँ पर मुझे सिर्फ ये चाहिए तो ये 2 उधर जाके डिवाइड करवा दूंगा, ये आ जाएगा x dx पुट इन 1। देखो क्या करूँगा मैं
इन दोनों की जगह पे मैं लगाऊंगा डी यू डी एक्स और डी यू डिवाइडेड बाई 2 और फिर बाद में इसकी जगह पे मैं लगाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब मैं u यहाँ पे लगाऊंगा पावर 3 है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा ऐसे ही आ रहा है u की पावर 3 और देखो ज़रा क्या किया, इस दोनों को मिलाया था, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया du/2। तो देखो ज़रा ये 2 जो मैंने बाहर निकाल दिया 1/2 की शक्ल में, 0 से 2 इसकी लिमिट है, तो u की पावर 3 वैसे ही आ गई और du वैसे आ गया। यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह आपने इस मामला को क्लियर करना है जी। डियर स्टूडेंट्स आगे अगर हम देखें तो आपके पास था u क्यूब की पावर मतलब क्या होती है 3, तो आप क्या करोगे 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, ठीक है ना। इस तरह आपके पास क्या आएगा u की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और 0 से 2 इसकी आपके पास लिमिट आएगी और 1/2 जो है ना वो पहले स्टार्ट पे जा रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/8 हो जाएगा। और लिमिट देखिए, लिमिट अप्लाई नहीं करनी डायरेक्ट, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो मेथड 2 है। लिमिट अगर अप्लाई करनी है तो वो उसका तरीकाकार और है, लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने u की वैल्यू पुट कर देनी है जो उसकी वैल्यू थी। u की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, हमने की थी u पुट किया था 1 + x², तो ये आ गया। अब देखें ज़रा अपर लिमिट ओवरऑल ये सारे के लिए अपर लिमिट माइनस ये सारे के लिए लोअर लिमिट 1 + x² ये पूरी की पूरी वैल्यू है। तो ये देखो इतना पहले आ गया, ये जहाँ x है वहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है ना। 0 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, 1 + 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवरऑल 5, तो 5 की पावर 4 -1 वैसे ही आ गया, ठीक है। उसी के बाद आप देखो ज़रा 1 + 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 की पावर 4 आपके पास आ जाएगी 1 नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ज़रा आपने क्या करना है, ओवरऑल आपके पास ये बनेगा और ये देखो 5 की पावर 4 बनेगी आपके पास 625 -1 कितना आएगा 624 डिवाइडेड बाई 8 78। मेथड 2 देखो, इसमें आपने लिमिट को वेरिएट करवाना है, लिमिट चेंज करनी है, ठीक है ना। तो लिमिट चेंज करते हैं, देखो ज़रा इफ़ x = 0, इफ़ लिमिट ये वाली नीचे वाली लिमिट जिसे लोअर लिमिट कहते हैं x = 0, देन जो u आपने पुट किया u = x² + 1 पुट किया ना, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 लगा लो, 0 का स्क्वायर + 1 आ गया। लो जी, इसका मतलब है u = 1 होगा जब क्या होगा x = 0 होगा, ठीक है ना। उसके बाद जी x = 2, इफ़ x = 2 देन आप यहाँ पे क्या लगाओ 2 लगाओ, 2 का स्क्वायर है 4 + 1 5 आ गया, देखो, ठीक है ना। तो इसका मतलब x = 2 होगा तो आपके पास u क्या आएगा 5 आएगा। अब आप क्या करो, अब आप पीछे वाली सारी वैल्यू लेके आओ, देखो आपके पास x dx किसके बराबर था du/, हाँ जी 2 और u का आपने पुट किया था x² + 1। तो अब आप क्या करो, सारी वैल्यू जैसे हमने पीछे पुट की थी ना, सारी वैल्यू पीछे पुट करो, ये वाली u का क्यूब du/2 और लिमिट देखो अब 0 की जगह पे 1 और 2 की जगह पे 5, ठीक है ना। तो 1/2 ये स्टार्ट पे चला गया। इसी तरह ही आपने क्या करना है, पावर में ऐड कर देना, /4 कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगाओ, अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगाओ, जैसे मैं पीछे कह रहा था वहाँ पे आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा देनी, पहले u की वैल्यू पुट करनी। अब यहाँ पे कोई वैल्यू वाला चक्कर ही नहीं है, लिमिट भी चेंज हो गई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ज़रा, ये देखो 5 की पावर 4 -1 की पावर 4, तो इसकी पावर 4 कितना होगा 625 -1, तो ये कितना होगा 624 डिवाइडेड बाई 8 78 आ गया। ये था मेथड 2, ठीक है ना। समझ लगी बात की, इसे ध्यान से आपने समझ लेना है कि इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, पहले वाले तरीके के साथ दूसरे तरीके के साथ, जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना जी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो अब हमारे पास एग्जांपल है, एक छोटी सी एग्जांपल है, cos π - x इसकी इंडिकेशन करनी है। लिमिट है 0 से π/4, लिमिट है π/4, पुट कर देना आपने π - x को u, ठीक है। उसके बाद आपने इसके क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसे डिफरेंशिएट करोगे ये 0 हो जाएगा, इसका कितना आएगा आंसर, इसका 1 आएगा, ठीक है ना। इसका क्या आंसर आएगा 1। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ये लिखा है ऐसे कि du = 0 माइनस इसका क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आ जाएगा dx आ जाएगा, इसके साथ d लगा दिया ना, समझ लो, तो माइनस ये आ गया, तो ये इसके बराबर आ गया। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए यहाँ पे dx की, इसकी, तो ये माइनस जो है ना, ये वाली माइनस मैं इधर लगा दूंगा, ठीक है ना, इस साइड पे लगा दूंगा। तो अब मैंने लिमिट चेंज करनी है, लिमिट देखनी है व्हेन x = 0, ये वाला ही x = 0, देन u क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गया, π - 0 कितना आ गया पाई, एंड
x इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे लगाएं ज़रा x यहाँ पे पाई बाई 4, तो एलसीएम लोगे 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, 3 पाई बाई 4। नाउ लिमिट आपकी न्यू आ गई है पाई और 3 पाई बाई 4 और कोज u आपने वैल्यू लगा दी है, u आ गया सारा, और ये यहाँ पे क्या आ गया माइनस है du आ गया। ठीक है, समझ लग रही ना। तो अब माइनस स्टार्ट पे चला जाएगा। अब इसकी इंडिकेशन कर देते हैं, कोज की जो इंडिकेशन आएगी ना वो आपके पास साइन आएगी, साइन u आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिमिट पहले डिस्कस कर लिया, लिमिट निकाल ली है यहाँ पे। ठीक है ना, पीछे निकाली है ना, इस वजह से डायरेक्ट लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाएंगे, देखो ज़रा अपर लिमिट आएगी साइन 3 पाई बाई 4 माइनस साइन पाई। अब देखो पाई का मतलब होता है 180, 180 को आप 4 पे डिवाइड करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, कितना आएगा भला, 45 डिग्री। तो मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 135 डिग्री। तो ये आपको पता है पाई का मतलब, पाई रेटिंग का मतलब 180 डिग्री होता है, तो वो ऐसे ही आ गया। अब यहाँ से पंगा होगा शुरू, जो मेरे टेक्निकल समझाने वाली चीज़ है, जो ध्यान से समझ नहीं है। ठीक है ना, चलें स्टार्ट करते हैं। आपके पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो गए 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और एंड 360 डिग्री पे फिर दोबारा वहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है और ये फोर्थ है। ओके, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है। आओ सारे टूर चलिए, लेक्चर नंबर 17, आओ सारे टूर चलिए। यहाँ पे क्या होगा आपके पास यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और उसका उलट पॉजिटिव, साइन और उसका कोसिक। यहाँ पे होगा आपके पास टेन और उसका उलट कोट, यहाँ पे कोज और उसका उलट सीकेंड। आओ सारे टूर चलिए। ठीक है ना, आओ मतलब ऑल, सारे मतलब साइन, टूर मतलब टेन, कोज मतलब चलिए। ठीक है ना, ये ASTC ये मतलब मैंने इन शॉर्ट लिखा हुआ है, आपने ये समझ लेना ध्यान से। चलें जी, स्टार्ट होता है यहाँ से काम। अब देखो 90 और 270 पे आपने क्या करना है, आपने कन्वर्टर लगाने हैं, साइन को कन्वर्ट करना है आपने कोस में। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक दूसरे के रिवर्स भी हैं, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, टेन को कोट में। ठीक है, उसके बाद जो रेसिप्रोकल है ना, जो रेसिप्रोकल इन दोनों के, इन दोनों को आपस में मतलब कि कोसिक को सीकेंड में। ठीक है, और सीकेंड को कोसिक में, ये कन्वर्टर होंगे आपके पास 6, ध्यान से लगाने हैं। साइन को कोस में, कोसिक को सीकेंड में, टेन को कोट में, ऐसे याद रखना है। समझ लगी बात की ना, ये आपने क्लियर करके करना है। अब देखो कन्वर्टर कब यूज़ करना है, जब 90 और 270 आएगा। अब टर्मिनल आर्म की अगर वैल्यू आ गई है डायरेक्ट 180, आपके पास टर्मिनल आर्म ये वाला है, तो कैलकुलेटर पे आप करोगे ना डायरेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा 0, साइन 180 0 आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसे 135 को आप कैसे तोड़ के लिख सकते हो, 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 डिग्री। तो इट मीन के देखो 90 आ गया, इसका मतलब है कि साइन ने जाना है कोस में, एक होगी बात क्लियर। और साथ आपने ये लास्ट वाला नंबर लिखना होता है, ये आपका डैम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके साथ यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे और नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट होगा। देखो 135 कहाँ पे आता है, यहाँ पे कहाँ पे आता है, यहाँ पे। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन क्या होता है सेकंड में, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे प्लस आया है। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस भी आ सकता था अगर ये 235 होता, मतलब इधर आ जाता। ठीक है ना, तो इसी तरह आपने याद रखना करना है कि अगर तो ये साइन है, तो साइन तो होता है सेकंड में पॉजिटिव 135 के हिसाब से, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन कन्वर्टर देखो यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, 90 तोड़ के लिखा है हमने 45 में, 90 प्लस 45, तो फिर 90 का मतलब कन्वर्टर लगना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता है 180 और प्लस 45 डिग्री, फिर ये साइन है, साइन ने साइन ही आ जाना था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट देख लेना था आपने ध्यान से। समझ लगी बात की, ये चीज़ें आपने देखनी है कि यहाँ पे अगर आपका 90 या 270 आता है तो कन्वर्टर लगेंगे, अगर 180 और 360 आता है फिर कन्वर्टर नहीं लगेंगे। और आपने क्वाड्रेंट लाजमी देखना करना है। साइन देखो 135 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, नहीं तो यहाँ पे माइनस आना था। अगर कोई मतलब कि थोड़ा मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाती, मतलब 270 मतलब कि 270 से और 280 के बिटवीन आ जाती। ये तो आई है 90 और 180 के बिटवीन, इसलिए साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। यू अंडरस्टैंड ना, आई होप आपको समझ लगी होगी इसकी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रमान सम की, तो रमान सम जो है हमने लेक्चर नंबर जो 30 है आपके पास, उसमें हमने बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 30 और 29 में। ठीक है ना, इसमें हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है, रमान सम की डेफिनेशन पढ़ी है, रमान सम के पॉइंट्स पढ़े हैं, उसका लेफ़्ट हैंड पॉइंट है, राइट हैंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो
ये मैंने आपको उसके एग्जांपल के साथ भी रमान सम समझाया कि किस तरह आपने रमान सम को जो है ना सॉल्व करना है, किस तरह आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप सर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाया करें। देखें, मैं आपको अच्छे तरीके के साथ ये चीज़ें करवा लेता हूँ, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके के साथ करवा लेता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर करवा लेता हूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब क्या है? प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने नहीं वो प्रैक्टिस करवानी। समझ लगी बात की? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस आपने करनी है, वो आपने समझनी है, ठीक है ना। तो आप उस पर जितना ज़्यादा फोकस करके खप के करेंगे ना, उतना ज़्यादा जो है ना वो आपको जो कह लें कि एक हिसाब से पल्ले पड़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलें, थोड़ा सा रह गया काम जी। सबसे पहले देखें, आपके पास जो होती है टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू का कंसेप्ट मैंने लेक्चर नंबर 17 में बड़े अच्छे से समझाया। टेबल वैल्यू का कंसेप्ट है आपके पास, वो आपके पास है जी, साइन आपके पास होता है जी 45 डिग्री 1/√2, ठीक है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कोस 45 डिग्री वाला, ठीक है ना। कोस 45 की वैल्यू कितनी आएगी? वो भी आएगी 1/√2 बाय टेबल वैल्यू। तो बाहर माइनस था तो अंदर पड़ा था कोस 45 डिग्री, तो वो आपके पास आएगा -1/√2। ओके, समझ लगी ना। अब देखो, रिमान सम की डेफिनेशन फिर से दोबारा से अब रिवाइज हो रही है कि रिमान सम इसे कहते हैं इन जर्नल जो है ना, डेफिनेट इंटीग्रल अप्रोक्सीमेट होता है। अप्रोक्सीमेट, इसका जो सिंबल है ना ये वाला, इसका मतलब है तकरीबन बराबर है। क्या मतलब है? तकरीबन बराबर है उर्दू में, तो इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट। तो ये अप्रोक्सीमेट है रिमान सम के। और रिमान सम कैसे लिखते हैं ये हमने पढ़ा है। ये लिखते हैं, ये चेंज होता है, ये कांस्टेंट चेंज वैसे आ जाता है, और साथ क्या आता है, k = 1 से लेकर n तक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 लगाना है। सम का मतलब प्लस होता है, दरम्यान में प्लस लगाना है। फिर f(x2) स्टेरी प्लस, ये हमने सारा पीछे पढ़ा है। समझ लगी बात की? ये डेफिनेशन है रिमान सम की जर्नल में। इसे आपने एक्सप्लेन करके मतलब खोल के लिख देना है। यू अंडरस्टैंड ना। आई होप आपको ना लेक्चर की अच्छी समझ लगी होगी। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 29 और 20 और 29 और 30 ये आपको ध्यान से करने पड़ेंगे, क्योंकि रमान सम ही आ रहा है, और डेफिनेट इंटीग्रल ही आ रही है, इंटीग्रेशन ही आ रही है सारी। यू अंडरस्टैंड। अब इस लेक्चर को और ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा सा टेबल वैल्यू को आपको फोकस करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 17 में जाना पड़ेगा। टेबल वैल्यू ध्यान से पहले करें। मैंने टेबल वैल्यू बनाने का तरीका बताया है, याद करने का नहीं, बनाने का तरीका बताया, तो वो भी आपने अच्छे से करनी है। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। और दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें याद रखें, और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। आपकी मेहरबानी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।